उठाइए उठाइए उठाइए। सावधान। को तोड़ना रावण का ये काम। सावधान। रावण, क्या तुम उस शराब को भूल गए? सियापति रामचंद्र महाराज की आरती। शंख ध्वनि ने नाल नाल ओम का उच्चारण सारे ने करना है। कृपा करके थोड़ा फासला कर लो जी। हाँ जी, अड्डियां मिलिया हुई, पैर खुले, हाथ हृदय स्थान ते प्रणाम मुद्रा, अखां बंद, शंख ध्वनि। शंख ध्वनि उसके नाल ही शारदे मां गिरे जी, उस तो बाद शारदे मां। तीसरी आरती साडी होगी जीवा राम जी की अज आरती तुहानू सुनाई जाएगी। चौथी राष्ट्रीय गायन पंजवां श्री हनुमान जी मंच उत्ते बुलाना। लो जी, स्टार्ट जी। गणेश मना के फिर तरा मैं तेरा दिन भर देना मां शारदा मोरे कंठ ताल स्वर जी, मोरे कंठ ताल स्वर गुरु घुंगे गुरु भाव रे गुरा दे रही
हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण हमें प्यार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। समझी मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा प्राणों की वाणी। मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा प्राणों की वाणी। मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा प्राणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का हमको तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा कर अंधेरे, मन से हमारे मिटा कर अंधेरे। हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। आज सभा में मेरा
तू ही तो करेगा निस्तारा। सभा में मेरा तू ही तो करेगा निस्तारा। सभा में मेरा तू ही तो करेगा निस्तारा। सभा में मेरा तू ही तो करेगा निस्तारा। सभा में मेरा तू ही तो करेगा निस्तारा। पल पल छिन छिन याद करूं मैं, यहाँ देखूं मायूद खड़ा है। पल पल छिन छिन याद करूं मैं, यहाँ देखूं मायूद खड़ा। पल पल छिन छिन याद करूं मैं, यहाँ देखूं मायूद खड़ा। नरसी भगत की ऊंटी तारी, नरसी भगत की ऊंटी तारी, ता दिया जग सारा। सभा में मेरा तू ही तो करेगा निस्तारा। सभा में मेरा तू ही तो करेगा निस्तारा। जटे और सदन कसाई, जाके तारी मीरा बाई। धन्ना जटे और सदन कसाई, जाके तारी मीरा बाई। धन्ना जटे और सदन कसाई, जाके तारी मीरा बाई। नामदेव की गौएं चराई, नामदेव की गौएं चराई, तार दिया जग सारा। सभा में मेरा तू ही तो करेगा निस्तारा। सभा में मेरा तू ही तो करेगा निस्तारा। सहकदर को शाह बनायो, पल छिन में पंजाब हरायो। सहकदर को शाह बनायो, पल छिन में पंजाब हरायो। सहकदर को शाह बनायो, पल छिन में पंजाब हरायो। रुस्तम को तुम्हें पल जो दीना, सभा में मेरा तू ही तो करेगा निस्तारा। सभा में मेरा तू ही तो करेगा निस्तारा। जीवा राम तेरे गुण को गावे, चरणों में नित ध्यान लगावे। जीवा राम तेरे गुण को गावे, चरणों में नित ध्यान लगावे।
जीवा राम तेरे गुण को गावे, चरणों में नित ध्यान लगावे, जो मांगे सोई फल पावे, जो मांगे सोई फल पावे, कहा दिया जग सारा सभा में मेरा, तू ही तो करेगा निस्तारा, सभा में मेरा तू ही तो करेगा निस्तारा, सभा में मेरा तू ही तो करेगा निस्तारा। सावधान जी, के लिए सारे खड़े हो जाइए अपनी सीटों पे। राष्ट्रीय गान सावधान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जल तरंग, अब शुभ नामे जागे, अब शुभ आशीष मांगे, आए तब दया दाता, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। कथाएं आरंभत होते हैं आओ वीर हनुमान, कथा आरंभत होते हैं आओ वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण, राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय कर वीर बजरंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय, बोल शंकर भगवान की जय, बोल अपने अपने गुरु महाराज की जय। बोल श्री रामचंद्र जी की। एक बार ताड़ियां मार दो। मैं इस जगह ने मैनू रामलीला ने बिट्टू भाजी उन्होंने बहुत कुछ दिता। अज मेरा जो नाम बनया इस रामलीला ने मैनू बुलंदियां तो पहुंचा दिता। अज तुसीं मैनू हर नैट के उत्ते देख रहे पत्रकारों का धन्यवाद करदा जिहड़े पत्रकार मैनू टीवी ते नैट ते दिखाई जाते ने। लो मैं कुछ आवाजा कढूंगा। पहली आवाज योगराज कितना बोलता, योगराज की आवाज, योगराज तक गूगल। की गल है सरदार, अज बड़ा तू खामोशिया बैठा लगदा, दोनों कोई थोड़े दिल नू गल लग गई। ओए जा चले जा, ओ जक मत नून पान फिर आ गया तू। ओए नहीं, ए हवेली च आन तो पहले इजाजत लेनी पैंदी आ। ओए जा चले जा। हुन योगराज की गला
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੱਕ ਤੇ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਗਲਾਬਾ ਤਾਂ ਮੱਖੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾ ਚਲੇ ਜਾ ਜਾ ਚਲੇ ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੋ ਇਹ ਚਮੜੇ ਦੀ ਜੀਭ ਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਲਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ हेलो लो दूजी बात मेल मित्र की मैं बोला ओए होए ओ मैं गया चक लगे भले ओ मैं गया जीतिया ओ अच्छा बड़ी रौनक लगी हुई आ ओ मैं गया ओ बेबे ओ सारा पिंड कहना ओ नथुआ तेरा ब्याह नहीं होना ओ तू सड़ा ही रह जाना ओ एक बार ताड़ियां मार दो एवें रौला पाई फिर दे लो जामा मोटरसाइकिल कितना चलता जामे दी भाई जामा किमें चल मेरी सभा के प्यारे मंत्रीगण, आज मेरा मन बहुत प्रसन्न है। गुरुदेव और महर्षि विश्वामित्र जी के आशीर्वाद से हमारे 4 पुत्रों की शादी हुई है। आज मेरा अयोध्या नगरी के जितने भी जन हैं उनका मन खुशी से हर्ष उल्लास देखकर बहुत प्रसन्न हो चुका है। आज खुशी का दिन है, इसलिए मंत्री जी आप एक नर्तकी को लेके आइए। जी महाराज, जो हुक्म अभी लाता हूँ। मंत्री जी पूरी राजसभा में सबका मुंह मीठा करवाया जाए। जो आ गया महाराज। आज मंत्री जी उठिए। पूरी अयोध्या नगरी में इस पावन अवसर पर दीपमाला की जाए और अयोध्या नगरी के जितने भी अन्न भंडार हैं उन्हें खोल दिया जाए। जो आ गया महाराज। वस्त्र आभूषण जिसको जिस चीज की आवश्यकता है उसे तुरंत दी जाए। आज हमारा मन बहुत प्रसन्न है। मेरी आज्ञा का तुरंत से पालन होना चाहिए।
लो नर्तकी, अपना इनाम लेती जाओ। सुमंत जी उठिए और गुरुदेव वशिष्ठ जी को आदर सहित सभा में लेकर आओ। जी हुक्म, मैं अभी लाता हूँ महाराज। अभी गया, अभी आया। बहुत अच्छे। मेरे प्यारे सभाजन, गुरुदेव जी के आशीर्वाद से आज हमने आप सबकी सहमति से एक फैसला लेना है, जिसमें मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहता हूं। यदि आप मेरी इस इच्छा से सहमत हैं तो कृपया अपना अपना विचार रखें। यदि मेरी इस बात में आपको कोई त्रुटि जान पड़ती है तो वह भी निसंकोच मुझे बताएं, क्योंकि राम को अयोध्या का राजा बनना है, ना कि मेरा। यदि अयोध्या की नगरी की सभी जनों की इच्छा होगी, आप सबकी इच्छा होगी, तब ही राम को राजा बनाया जाएगा। ये नहीं कि राम मेरा पुत्र है इसलिए राजा बनाया जाएगा। आप सबकी सहमति भी अनिवार्य है। मंत्री जी, आप बताएं कि राम में ऐसी कौन सी अच्छाई है जिसके लिए उसे राजा बनाया जाए। महाराज, श्री रामचंद्र जी सभी गुणों में आनंद हैं। बहुत अच्छे। मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और आदर्श वादर हैं, बलवान हैं, विद्वान हैं। उनसे अच्छा राजा हमें नहीं मिल सकता। बहुत अच्छे। जो एक राजा के गुण होते हैं वो सभी श्री रामचंद्र में हैं। अगर श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा बन जाते हैं तो सारी प्रजा धन्य हो जाएगी। ये आपका फैसला सभी को पसंद आएगा महाराज। बहुत अच्छे। गुरुदेव, आप भी कृपया अपना विचार रखें कि राजा को कैसे अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज गद्दी सौंपनी चाहिए, और आपको राम में ऐसी कौन सी अच्छाई लगती है कि जिसके लिए उसे राजा बनाया जाए। कृपया अपना विचार दें गुरुदेव। महाराज, आपके विचार बहुत अच्छे हैं और आपकी तकदीर भी बहुत नाजीन है। आपने जो भी सोचा है निस्संदेह प्रजा के लिए बहुत ही शुभ है। आपकी प्रजा भी आपके साथ है और बेटा राम सभी गुणों में निपुण है। आपके रघुकुल की रीत भी यही है कि सर्वश्रेष्ठ पुत्र को राजा बनाया जाए। गुरुदेव,
मैंने चारों भाइयों को बहुत अच्छी विद्या दी है। राम राजा बनने में काबिल है। मैं इच्छा से अपनी सहमति देता हूँ। गुरुदेव, ये सब आप ही का प्रताप है कि आपने मेरे चारों बेटों को ऐसी शिक्षा दी कि वह आज इस काबिल बन चुके हैं कि वह राजगद्दी पर बैठ सके। सुमंत जी उठिए, आदर सहित राम को राज्यसभा में लेकर आओ। जो आ गया महाराज। वंदनीय पूजनीय पिताश्री, राम का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव पुत्र। सभी सभाजन अपने अपने स्थान ग्रहण कीजिए। गुरुवर, राम का प्रणाम स्वीकार करें। यशस्वी भव। कहिए पिताश्री, आपका सेवक राम उपस्थित है। मुझे क्या आज्ञा है पिताश्री? बेटा राम, राजसभा की सहमति से और गुरुदेव जी के परामर्श से हमने ये फैसला लिया है कि कल प्रातः सूर्य उदय के साथ तुम्हारा राज तिलक किया जाएगा और अयोध्या का सारा राजभार तुम्हें सौंप दिया जाएगा। जैसी आज्ञा पिताजी। आपके होते हुए हमें किस चीज की लालसा है? आप हमारे बड़े हैं। आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम धर्म है। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। बेटा, रघुकुल की
यही रीत है कि अपने ज्येष्ठ पुत्र को ही राजा बनाया जाता है। जी पिताश्री, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बच न जाए। बेटा, हमें पूरी आशा है कि राजा बनने के बाद तुम उसी तरह से अयोध्या नगरी के सभी जनों में प्रिय रहोगे जैसे आज हो। प्रजा का ख्याल उसी प्रकार रखोगे जैसे अब तुम्हारी प्रजाजनों में के लिए भावना बनी हुई है। बेटा, हमारा मन बहुत प्रसन्न है। हमारे मन में बहुत दिनों से ये इच्छा थी कि तुम्हें ये संदेश दिया जाए। गुरुदेव जी के परामर्श से मैंने ये आज फैसला कर दिया। बेटा जी पिताश्री। अब आप जाइए और जो राज गद्दी संभालने से पहले व्रत किया जाता है उसका पूर्ण रूप से पालन करो। जैसी आज्ञा पिताश्री। पिताश्री, गुरुवर राम का प्रणाम स्वीकार करेंगे। आयुष्मान भव पुत्र। सुमंत जी महाराज। राम को राज्य संभालने के इस सुंदर फैसले का मुनियादी को बुला करके सारी अयोध्या नगरी में उसका जय घोष करना चाहिए और अयोध्या नगरी के जितने अन्न भंडार हैं वह खोल दिए जाए। अयोध्या नगरी के कोई भी ऐसा जन ना हो जिसको जिस चीज की आवश्यकता हो वह उसे तुरंत दी जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और ये पूरी नगरी में घोषणा भी की जाए कि कल प्रातः सूर्योदय के साथ राम को राज्य संभाल दिया जाएगा। और जाइए राज्य तिलक की तैयारी कीजिए और ये मेरी घोषणा सारी नगरी में घोषित की कर दी जाए। जैसी आपकी आज्ञा। दरबार बर्खास्त किया जाए। ले आओ सेब, मीठे मीठे सेब, फल वाला सब्जी वाला। ले आओ सेब, मीठे मीठे सेब, फल वाला सब्जी वाला। सुनो 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 अयोध्या वासियों, सुनो सुनो सुनो, बहनें भी सुने, भाई भी सुने, बुजुर्ग भी सुने, बच्चे भी सुने। खुशखबरी की बात है, कल भोर होते ही श्री रामचंद्र जी को अयोध्या का राजा बना दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, राजकुमार रामचंद्र को राजा
ਸਮਰਾਲੇ ਚ ਲੱਗੀ ਭਾਰੀ ਸੇਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ 50% ਕਰਤੀ ਸੇਲ ਲੈਸ जल्दी जाओ ये ताजी ताजी गोभी ले लो सब्जी हरी हरी पॉपकॉर्न ले लो पॉपकॉर्न सेल 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 सेब ले जाओ 100 के 1.5 किलो 500 रुपए का पैक में लगेगा जी 500 रुपए का भैया कितने के लाए सेल? पैसे निकालो पैसे ये आपको 35 वाला ये तो 500 का लगेगा 1000 में पड़ेगा 1000 रुपए का लगेगा खोल के तो दिखाओ इसको 1000 दिनार देखो बाबूजी की बात है अच्छा लगेगा 1000 रुपए का बेटा भैया मीठे हैं पूरे मीठे ये पड़ेगा आपको 1100 का 100 के 1.5 किलो भैया ले लो दिनारे में 100 रुपए का 1.5 हाँ जी भैया भाई कितने का पापड़ लगाया? हाँ जी भैया जी 500 रुपए का 500 का लगाया इस शॉप का नाम क्या है महाराज ये वाला कि ये वाला? मुकेश भाई जो मर्जी ला लो मेरे जी का 1000 का। ये कहाँ पे है ये ताजी ताजी सब्जी हरियाणा की लुधियाने की अभी भैया ये समराले की सब्जी कितने हुए? नहीं नहीं भैया पैसे लगेंगे 1000 रुपए का पापड़ 100 रुपया होगा भाई। अरे भाई ये पापड़ तो भैया 100 रुपया। ए भैया पापड़ ले लो 1000 ले लो सब्जी ले लो 1000 रुपए का पैक मिलेगा गोभी ले लो गोभी इतने में तो 10 आ जाते हैं यार नहीं नहीं भाई ये बहुत दूर से ले जाओ भाई 20 रुपए दिनार 22 रुपए ये 100 का 1.5 किलो 2500 का है आपको 1000 में पड़ जाएगा 1000 में आंटी जी 1000 में पड़ दूंगा ले लो अरे तो पापड़ थोड़ा एक फ्री मिलता है आ जाओ भाई अरे भाई ले जाओ एक से एक फ्री एक के पैसे एक फ्री आंटी 800 दे देना ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ पैसे पहले पैसे पैसे ए भाई ऐसे मत कर यार पैसे दे मम्मी के वास्ते ये आ गया सेठी सब्जी वाला पापड़ ले लो पापड़ धीरे से आके पापड़ आयो भाई आयो पापड़। आयो भाई अयोध्या नगरी की सब्जी है भाई ताजी अयोध्या नगरी में सब्जी बिक रही है ताजी ताजी 50 रुपए का नहीं मिलता 20 भाई रुपए किलो। 500 आंटी जी 800 का दे दूंगा इससे नीचे नहीं दूंगा 20 रुपए किलो एक के साथ एक फ्री ऐसे नहीं होना प्याज का क्या रेट है भैया? आप प्याज 100 रुपए के 2 दिनार ये भी 800 का दे दूंगा ये बताऊं ले जाओ बताऊं ताजे ताजे बताऊं ए भैया लेना है तो लेने तो जाओ हाँ यार आपके सेब तो खराब है प्रधान की ये कश्मीर से आते हैं भवन प्रधान जी हैं। सुनने में ये आलू मीठे हैं मैंने आपको 60 सुनो 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 सभी अयोध्यावासी सुनो राजा राम को दिया जाएगा ये आंटी बोल रही है मूली क्या रेट है भैया मूली क्या रेट है के 2 10 रुपए के 2 क्या कर रहे हो जे? ये मंथरा तेरे को नहीं पता क्या रेट है? क्या? राजकुमार श्री रामचंद्र जी को कल को अयोध्या का राजा बना दिया जाएगा राम राज्य आ गया राम राज्य आ गया राम राज्य आ गया राम राज्य आ गया जी राम राज्य आ गया राम राज्य आ गया जी नहीं राम राजा कभी नहीं बन सकता। बनेगा बनेगा। बुढ़िया झूठ बोल रही है बनेगा हमारा राम ही राजा बनेगा महाराजा दशरथ ने राजकुमार राम ही बनेगा। श्री रामचंद्र जी को कल को राजा घोषित कर दिया है आपको पता नहीं मंत्रा नहीं हाँ भाई हमारा राम ही राजा बनेगा नहीं नहीं राम कभी राजा नहीं बन सकता। बनेगा इस अब बार अच्छा बनेगा मंत्रा अब अच्छा बनेगा देखती हूँ मैं भी देखती हूँ। आयो भैया राम राज्य आयो राम राज्य आयो भैया राम राज्य आयो राम राज्य आयो भैया राम राज्य आयो राम राज्य आयो भैया राम राज्य अरे चिंटू देख यार मूली सूखे जा रहे हैं पानी मार थोड़े से चिंटू हाँ भैया अरे चिंटू पानी हाँ भैया ए कलुआ आलू धोकर लग रहा
राम राज्य आए रे भैया राम राज्य आयो, राम राज्य आए रे भैया राम राज्य आयो, राम राज्य आयो रे भैया राम राज्य आयो। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। हरीश बिट्टू जी। मंथरा, अरे ओ मंथरा, 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 ये मंथरा ना जाने कहाँ रह गई। जय मरी ऐसे ही करती है। मंथरा, अरे आ गई। कहाँ थी इतनी देर? ये देख, मैंने तेरे लिए कितना बहुमूल्य उपहार सबसे पहले संभाल कर रखा है। ला, मैं तुझे अपने हाथों से पहनाती हूँ मेरी मंथरा माई। माला गले में मत डाल रानी, गला काट कर फेंक दे, ताकि मैं तुम्हारे बुरे दिन अपनी आंखों से ना देख सकूं। चुप रह, ना जाने क्या बकबक करती रहती है। बुरे दिन आए मेरे वैरियों के। तेरी ये दशा क्यों है मंथरा? क्या हुआ तुझे? तेरी इस दशा को देखकर सचमुच मुझे आशंका हो रही है। राम तीनों भाइयों सहित और महाराज सब कुशल तो हैं? सब कुशल है, बस मुझे तुम्हारी कुशलता ठीक दिखाई नहीं दे रही। मैं तो खुशियों के सागर में डुबकियां लगा रही हूँ। मुझे तो बस एक ही बात नजर आ रही है, मेरा राम कब राजा बनेगा, कब अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेगा। राम, ए मेरी बोली रानी, अभी तो तुझे कुछ पता ही नहीं है। मुंह जली, तेरा रूप अच्छा नहीं है, कम से कम बात तो अच्छी किया कर। व्यर्थ के गाल बजाए जा रही है। लगता है तुझे लखन लाला ने कुछ कहा है। मेरा राम तो किसी को कड़वी बात कह ही नहीं सकता। राम, राम, अरे राम की बात करती है। सबसे मीठा रहकर ही तो सारे अयोध्या का राज हड़प गया। करमजली, तेरी जीभ खिंचवा लूंगी। अरे राम बड़ा है, वही राजा बनेगा। और फिर सूर्यवंश की रीति भी तो यही है। उस रीति का कभी परिणाम भी सोचा है? राजा बनेगा राम और बर बनेगा दास, और तू बनेगी दासी। अरे कुटिल बुद्धि, अरे राम के लिए तेरे मन में ऐसा विचार आया कहां से? मेरा राम अपनी जननी मां कौशल्या से अधिक मुझे प्रेम करता है और अपने छोटे भाइयों पर अपने प्राणों से अधिक प्यार करता है। तेरी तो बुद्धि मारी गई है। बुद्धि मेरी मारी गई है या तुम्हारी रानी? भूल जाओ, जब राम तुम्हारे सुहाग रखता था और भरत तो भी अपने प्यारों से ज्यादा प्यार करता था। अब भगत उसके पैरों का कांटा बन गया है रानी, कांटा। उस राम को हटाने के लिए पता नहीं वो कौन कौन से षड्यंत्र रचेगा। हे प्रभु मेरे भक्त की रक्षा करो, प्रभु मेरे भक्त की रक्षा करो। मंथरा चुप हो जाओ। ये कैसा विष घोल रही हो? विष और अमर की पहचान तुझे होती तो आज जय दिन ना देखने पड़ते रानी।
वो समझती रही कि राजा तेरा गुलाम है, पर तुझे क्या पता था उस कपटी के मन में क्या कपट पड़ा था। तभी तो बर को नहलाल भेज दिया और बाद में राम की राज तिलक की घोषणा कर डाली। नहीं नहीं मंथरा, चली जा यहाँ से। इस प्रकार मुझे मत बहला। इतने बड़े कुचक्कर और ऐसे षड्यंत्र, मैं तो ऐसे षड्यंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकती। ऐसे कुटिल विचार तेरे मन में आए कहां से? ऐसा व्यर्थ का विरलाप मत कर मंथरा, मत कर। एक बात बता, इस तरह से आग लगाने से भला तेरा क्या लाभ होगा? पता नहीं मेरा लाभ होगा कि नहीं। देख, राजा बनेगा राम और भक्त बनेगा दास और तू बनेगी दासी। देख, मुझे तो कोई फर्क नहीं, चाहे तू रानी बन चाहे कौशल्या रानी बने, मैं तो दासी की दासी ही हूँ। किसमें साहस है जो मुझे दासी बनाए? ए मेरी बोली रानी, वो कौशल्या अपनी सोच के तुझसे चरण दुलवाएगी, चरण। दीदी नहीं, वह ऐसा कदापि नहीं कर सकती, कदापि नहीं। दीदी, जिसे तू दीदी दीदी बोल रही है ना, उस दीदी ने एक ही झलक कैसी मारी और राम को राज तिलक की घोषणा बता दी। देख रानी, एक सोच नाबर के बराबर होती है, तू तो बहुत बोली है मेरी रानी। नहीं नहीं, मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी। दासी बनने से पहले मैं विष पान कर लूंगी, मर जाऊंगी, पर किसी की दासी नहीं बनूंगी, कदापि नहीं। मरने की को सोचती है रानी, जीतने की सोच, जीतने की। मौत की बाजी कैसे पलट जाए क्या पता। सोच की जीती हुई बाजी को कैसे जीतना है, जे मैं तुझे बताती हूँ, रुक। अब ये झूठे सपने क्यों दिखा रही है? कल भोर होते ही राम राजा बन जाएगा। हे मेरी रानी, कल में एक रात बाकी है। एक रात में भला क्या हो सकता है? परले रानी, परले। प्रलय? कैसा प्रलय? परले तो एक क्षण में होते हैं रानी, हमारे पास तो एक रात बाकी है। मेरी तो बुद्धि चकरा गई है मंथरा माई, मेरा सर्वनाश हो गया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? इस समय तो तू ही सब कुछ है। देख, इस संसार में तेरे सिवा मेरा कोई हितैषी नहीं है रानी। मंथरा, अब तू ही मुझे कुछ रास्ता बता। देख, रास्ता भी अभी मैं ही बताऊं? और कौन बताएगा? तो सुन, तुझे याद है इंद्रतो में एक युद्ध हुआ था जहां महाराज दशरथ गए थे, याद है? और तू भी वहां साथ में गई थी और महाराजा दशरथ वहां बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए थे और तुम बहुत जल्दी से महाराजा दशरथ को वहां से भगा लाई थी, याद है? या ये भी भूल गई रानी? हाँ हाँ, याद है। तो सुन, महाराजा ने तुझे कहा नहीं था 2 वरदान? ए मेरी बोली रानी, याद कर। हाँ हाँ, मुझे सब याद है। महाराज ने मुझे 2 वर दिए थे और कहा था जब जी चाहे मांग लेना। तो रानी, ये वही समय है वरदान मांगने का। अच्छा, तो क्या मांगू? तो सुन रानी, पहला वरदान होगा जो तुम महाराजा दशरथ से मांगोगी,
राम की जगह भगत का राज तिलक। वाह मंथरा वाह, तेरे मुंह में घी शक्कर। और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। राम को वनवास क्यों? देखा, पिघल गई ना। रूठ मत मंथरा, मैं तो बड़ी नासमझ हूँ। मुझे समझा, मैं अवश्य ही समझ जाऊंगी। ए मेरी बोली रानी, ये वो ममता का समय नहीं है, ये कुटिलता का समय है और अपने चलित्र दिखाने का टाइम है। तो सुन, राम ने सारी जोध्या पर अपना सिक्का जमा रखा है और भरत को कुछ नहीं समझते। देख, महाराजा राम 14 वर्ष के लिए वनवास चल जाएंगे और बाद में भगत अपना सारी जोध्या पर सिक्का जमा लेगा। अभी महाराजा को बुलाओ और जो मैंने बताया जे सभी महाराजा को बता दो। हाँ, मैं अभी हाथों पे ससुर जमाती हूँ और तरिया चरित्र दिखलाती हूँ। बहुत अच्छी मेरी रानी। शाही महलों में ये अंधेरी रात कैसी है, कुछ समझ में नहीं आता, ये बिगड़ी बात कैसी है। ये कैसा भेष बना रखा है? तुम्हारी ये हालत देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। तुम जानती हो कि हम तुमसे कितना स्नेह करते हैं। तुम जैसा चाहो, जिस प्रकार चाहो, हम वह कर सकते हैं। यहां तक सूर्य का प्रकाश है, वहां तक की सारी पृथ्वी मेरे अधीन है। इनमें से जो भी मूल्यवान वस्तु हो, क्या कही वह मांग लो, परंतु हमसे ये यूं मुंह मत मोड़ो। हम तुम्हें वचन देते हैं कि जैसा चाहोगी वैसा ही तुम्हें देंगे। देंगे सदा ही करते रहते हैं, कभी कुछ दिया भी है? आज नए वचनों को लेकर आ गए। अभी तक तो आपने पुराने वचन भी पूरे नहीं किए। क्या कहा? पुराने वचन पूरे नहीं किए? देखा ये भी भूल गए। याद है जब देवा असुर संग्राम हुआ था, आप देवराज इंद्र के साथ युद्ध में गए थे। असुर संभर के साथ आपका युद्ध हुआ था। उस समय मैं आपके रथ की सारथी बनी थी, याद है या ये भी भूल गए? हाँ प्रिय, हमें सब याद है कि उस समय तुमने कितनी कुशलता से रथ चलाया था कि बड़े बड़े योद्धा चकित रह गए थे। और
उस युद्ध में जब आप मूर्छित हो गए थे, तब मैं आपके रथ को शत्रुओं के बीच में से निकालकर एक एकांत जगह पर ले गई थी और मैंने आपकी सेवा की, जिससे आपके प्राण बचे थे और आपको नया जीवन दान मिला था। याद है या ये भी भूल गए? हाँ हाँ प्रिय, हमें सब याद है। उस समय से हम अपने प्राणों को तुम्हारी ही धरोहर मानते हैं। तुम जैसा चाहो, जिस प्रकार चाहो, हम अपने प्राण तुम पर न्यौछावर कर सकते हैं। आपके प्राणों को लेकर भला मैं क्या करूंगी? मैं तो केवल आपको इतना याद करवाना चाहती हूँ कि उस समय आपने कहा था कि प्राण प्रिय, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ, मांगो क्या मांगना चाहती हो। और मैंने कहा था, महाराज मेरे ये 2 वरदान आपके पास धरोहर के रूप में जब आवश्यकता पड़ेगी तब मांग लूंगी। हाँ हाँ प्रिय, हमें ये आज आभास हो रहा है कि जैसी वीरता का कार्य तुमने उस समय किया था, तुम्हें 2 नहीं बल्कि 4 वर देने चाहिए थे। 4? हाँ प्रिय महाराज, 4। अभी तो आपने 2 भी पूरे नहीं किए। देवी, तो उनके पूर्ण होने में क्या अड़चन है? तुम मांगो, इसी क्षण तुम्हें देंगे। मैं बहुत सुन चुकी इस तरह की बातें, अब मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं। क्या कहा? तुम्हें एक रघुवंशी की बातों पर भरोसा नहीं? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें मत कीजिए। देखो तो देवी, तुम हमें प्राणों से भी प्यारी हो। हम तुम्हारी शपथ लेकर कहते हैं कि जो मांगोगी इसी क्षण तुम्हें देंगे। मेरी शपथ? हाँ, तुम्हारी शपथ। तो राम की शपथ क्यों नहीं खाते? क्या कहा? राम की शपथ? ठीक है कि गई। आज हम अपने राम के नाम पर सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। हम राम की शपथ लेकर कहते हैं कि तुम जो मांगोगी इसी क्षण तुम्हें देंगे। मुझे तो बस मेरे 2 वरदान चाहिए। पहले ये मांगू या वो मांगू? प्रिय, जो चाहे मांग लो। मांग लूं? हाँ हाँ मांगो। तो ठीक है, मेरा पहला वरदान ये है कि अयोध्या का राजा मेरा पुत्र भरत हो, ना कि राम। क्या कहा? भरत को राज? हाँ, भरत को। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। तुम जानती भी हो कि तुम क्या मांग रही हो? हाँ महाराज, मैं भली भांति जानती हूँ कि मैं क्या मांग रही हूँ। नहीं, ये मैं तुम्हें वर कैसे दे सकता हूँ? बड़ी उदारता से बड़े सत्यवादी बने थे। क्या सोचकर कहा था, मांगो क्या मांगती हो, जो चाहे मांगो? सोचा था कि कई थोड़ा सा चना चुपड़ा मांगेगी? मैं एक राजा की पुत्री हूँ, एक राजा की पत्नी हूँ, एक राज्य से कम भला क्या मांग सकती हूँ? ये नहीं सोचा था आपने? मुझे सोचना चाहिए था
जिसे जिसे मैं हीरे का हार समझकर आज तक गले में लटकाता फिरता रहा। दरअसल दरअसल मैं तेरी लिट्टा। महाराज, आप तो स्त्रियों की तरह गाली गलौज पर उतर आए। कैसे वीर पुरुष हैं आप। मुझे तो आप पर हंसी आ रही है। अरे तुम क्या हंसोगी मुझ पर? हंसेगा तो ये सारा संसार मुझ पर। एक बुढ़ा स्त्री मोह में अंधा होकर अपने बिन अपराध पुत्र को वन में भेज दिया। बता उनको मैं क्या उत्तर दूंगा? क्या हुआ महाराज, आप तो मेरी बात सुनकर तिलमिला उठे। तुमने आज मुझे कहीं का नहीं रखा। अरे नारी तो देवी के समान होती है, परंतु तू मेरे कुल का नाश करने को आई है। हे ईश्वर, मैंने ऐसी स्त्री पर विश्वास क्यों किया? अरे बेवफा, तू सच बता, तेरा मेरे राम से क्या बैर है? बता। अरे बेवफा सच सच बता, तेरा राम से क्या वैर है? अरे बेवफा सच सच बता, तेरा राम से क्या वैर है? क्या भक्त बेटा बहुत है और रामचंद्र कैर है? अरे बेवफा जमीन में कैसे तब्दील हो गया? मुझे दोनों एक समान है, दशरथ के दोनों प्राण हैं। मुझे दोनों एक समान है, दशरथ के दोनों प्राण हैं। एक जिस्म है एक जान है, नहीं जिंदा उनके बगैर हूँ। अरे बेवफा सच सच बता, तेरा राम से क्या वैर है? क्या भक्त बेटा बहुत है और रामचंद्र कैर है? अरे बेवफा तुम जानती हो राम और भरत मेरे प्राण है। अरे शरीर में एक भी अंग
अगर जख्मी हो जाए तो व्यक्ति का शरीर बेजान हो जाता है। तू मुझे ऐसी कगार पर खड़ा कर गई कि मैं ना जीता ना मरता। देकर दगा मत प्राण ले, मेरी इस कदर मत जान ले। देकर दगा मत प्राण ले, मेरी इस कदर मत जान ले। हथ छोड़ दे कहना मान ले, इसमें ही सबकी खैर है। अरे बेवफा सच सच बता, तेरा राम से क्या वैर है। क्या भरती बेटा बहुत है और रामचंद्र गैर है। अरे बेवफा अरे बेवफा अरे बेवफा। तू जानती है कि तेरी इस जिद के कारण रघुकुल का सूर्य सदा के लिए अस्त हो जाएगा। इतना संताप क्यों कर रहे हैं? मैं कोई मोल तो नहीं आई या भरत आपका पुत्र नहीं? अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है आप अपना वचन पूरा नहीं कर पाएंगे। कान खोलकर सुन लीजिए, राम के अभिषेक से पहले आपको मेरी चिता को अग्नि देनी होगी। अरे किसने हमारे प्रेम के इस अथाह समंदर को बंजर बना दिया? अरे तू चाहती है कि भरत को राज्य देना जाए तो मुझे स्वीकार है, परंतु मेरे राम को वन में भेजने की बात अपने मन से निकाल दो कि कहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। अगर आपको देने हैं तो दोनों वर देने होंगे। मैं राम को आज ही वन में जाते हुए देखना चाहती हूँ। कि कहीं तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं इसी समय तेरे चरणों में डाल दूंगा, परंतु राम को वन में भेजने की बात अपने मन से निकाल। महाराज, अगर राम इतना ही प्यारा था तो उसकी शपथ लेकर झूठे वचन लेने की क्या आवश्यकता थी? बड़े उद्धार बनकर, दानी बनकर किस बल पर कहा था मांगो मांगो कई जो चाहे मांगो। महाराज, दशरथ रघुकुल श्रोमणी, आपकी वो रघुकुल की नीति कहाँ गई? प्राण जाए पर वचन न जाए, क्या वह झूठ था? आपका रचाया हुआ प्रपंच था? उत्तर दीजिए महाराज, उत्तर दीजिए। अरे हे ईश्वर, मैंने ऐसी स्त्री पर क्यों भरोसा किया? हे राम,
कहिए माता जी, क्या हुक्म है? जाइए राम को बुला लाइए। जो आ गया महारानी। रानी जी, महाराज क्यों नहीं बोल रहे? इनकी तबीयत को क्या हुआ? महाराज की महाराज ही जाने। सारी रात राम राम करते रहे। कृपया आप राम को बुला लाइए। महाराज, क्या मैं प्रभु राम को बुला के लाऊं? जो आ गया महाराज। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माता जी। चिरंजीव रहो बेटा। कहिए पिताश्री, आपका सेवक राम उपस्थित है। मुझे क्या आज्ञा है पिताश्री? माता जी, ये कैसी अवस्था है? पिताश्री कुछ बोल क्यों नहीं रहे? माता जी, पिताजी तो मुझे देखते ही अपने गले से लगा लेते थे। आज उनकी अवस्था का क्या कारण है माते? माते, आप ही बताएं कि पिताश्री को क्या हो गया है? वह बोल क्यों नहीं रहे? माते, क्या मैं राज्य वैद्य को बुलाऊं? बेटा राम, इनके रोग की दवा राज्य वैद्य के पास नहीं, तुम्हारे पास है। मेरे पास माते? माता जी, परंतु पिताश्री को रोग क्या है? तुम्हारा मोह, तुम्हारा स्नेह, जिसके कारण ये सूर्यवंश की रीति को कलंक लगाने के लिए तैयार हैं। माता जी, जे आपके मुख से कैसी बात निकल रही है? माता, मेरे पिता तो महावीर हैं, बहुत ही वेदों के ज्ञाता हैं।
माता जी, जरा बताइए तो सही कि ऐसी कौन सी क्या बात हो गई है जो पिताश्री बिल्कुल ही नहीं बोल रहे हैं। पिताश्री, पिताश्री, आप आज्ञा तो कीजिए। क्या हुक्म है मुझे आप आज्ञा करो, हाथ बांधे खड़ा ताबेदार है पिता, मेरे जीते जी हो कोई कष्ट आपको, मेरे जीने पर है धिक्कार है पिता, मेरे जीने पर है धिक्कार है पिता। आपको देख कर इस दशा में मेरा, आपको देख कर इस दशा में मेरा हो रहा सीना बेदार है पिता, मेरे जीते जी हो कोई कष्ट आपको, मेरे जीने पर है धिक्कार है पिता, मेरे जीने पर है धिक्कार है पिता। जान मेरी निकलने को तैयारी है, जान मेरी निकलने को तैयार है, नजर आते हैं खोटे आसार है पिता, कुछ बजा दे कली की बताओ मुझे, पूछे था आपसे बार बार है पिता, पूछे था आपसे बार बार है पिता। पिताजी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप तो देखते ही मुझे अपने गले से लगा लेते थे और इस संसार के सभी दुख भुला देते थे। आज ये आपकी अवस्था का क्या कारण है? पिताश्री, माताजी, जरा आप ही बताएं कि इस वजह का क्या कारण है और मेरे मन की शंका को मिटाएं। माते, क्या मैं वैद्यराज को बुलाऊं? माताजी, अगर हमारे पिता कुछ नहीं बता रहे तो कृपया आप ही बता दीजिए और मेरे मन की शंका को मिटा दीजिए। यदि तुम चाहो तो इनके रोग का निवारण हो सकता है। माताजी, आपको ये शंका क्यों है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा? माते,
एक बार आज्ञा तो कीजिए, यदि आपके लिए अपनी चमड़ी के जूते ना बना दूं तो? बेटा, अगर तुम कहते हो तो बता देती हूँ। तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वचन दिए थे। कहा था जब जी चाहे मांग लेना। मैंने अपने दोनों वर आज मांग लिए। माते, वे दोनों वर क्या हैं माते? मुझे भी बताइए। बेटा, पहला यह कि तुम्हारी जगह भरत को राज्य अभिषेक मिले, और दूसरा, तुम मुनि भेष धारण करके 14 वर्ष तक वन में रहो। भाग्य, बस माते, इतनी सी बात पर इतना बवाल। माते, सत्य बताओ, क्या कोई और कारण तो नहीं? नहीं बेटा, बस इतनी ही बात है, और कोई बात नहीं। तुम्हारी शपथ, महाराज को और कोई दुख नहीं। ठीक है माता जी, ये तो रघुकुल की रीति है, मर्यादा है। माते, मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। छोटे भाई का अनुकरण, पिताजी की आज्ञा, माता श्री का हुक्म और मुनि दर्शन से तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा माते, धन्य हो जाएगा। माते, है पुत्र वही जो सच्चा माँ बाप का पुजारी। मेरी खुशी है उसमें जिसमें खुशी तुम्हारी। माते, मुनि दर्शन से तो मेरा जीवन तो धन्य हो जाएगा, साधु संतों के दर्शन। माते, यदि आपकी यही आपकी आज्ञा है तो मैं आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करता हूं। माता जी, यदि यही आज्ञा है तो जिनकी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी ये खेद रहा हमको, पिता या मात ने कोई भी आदेश ना दिया हमको। निश्चय है आसवन अवसर पर आज्ञा हमको देती है माँ। है आज हमारा अहोभाग्य, हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे कि थोड़ा सा समय वनों में दें, तब जानेंगे जीवन क्या है। जब जीवन दुखी जनों में दें, जब जीवन दुखी जनों में दें। माता जी, अब मुझे शीघ्र वन गमन की आज्ञा दीजिए। पिताश्री, आप भी हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। पिताश्री, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे छोड़कर मत जाओ बेटा। मैं तुम्हारे बिन कैसे जीवित रहूंगा। कथा समाप्ति होते है विदा होत हनुमान। कथा समाप्ति होते है विदा होत हनुमान। राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय, ओ महापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव।